स्मार्ट सिटी अजमेर में रसद विभाग और स्वास्थ्य विभाग कुंभकर्णी नींद सोया रहता है। यदा कदा वो जब कार्रवाई करते हैं तो गरीबों को परेशान करते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? स्मार्ट सिटी का रसद विभाग और स्वास्थ्य विभाग वास्तव में तारीफ काबिल है। कल आज समाचार पत्रों में और कल सोशल मीडिया पे एक मैंने देखा, इन्होंने काम रसद विभाग ने किया, उसके लिए बधाई के पात्र है। परंतु इसका दूसरा पहलू भी देखिए साहब, ये ठेले वाले जो एक मेरा विधवा का ही फ़ोन आया, वीडियो थी उनके वो दूसरे लोगों का भी कि चले जी एक विधवा के ठेले पे तो आपने सिलेंडर, इन्होंने सिलेंडर पकड़ लिया। एक जो अंडा बेचता है उसके यहाँ से एक सिलेंडर पकड़ लिया, चाय बेचता है उसके यहाँ से एक सिलेंडर पकड़ लिया। ये क्या कमाते हैं? 6-7-8 हज़ार रुपये महीना कमाते होंगे, 200, 250, 300 रुपये की रोज़ मजदूरी करते हैं। इनके यहाँ छापा मारते हैं। इनको क्या बड़े बड़े मॉल नहीं दिखते, बड़े बड़े रिसोर्ट नहीं दिखते, बड़े बड़े शोरूम नहीं दिखते, जहाँ पर खुलेआम अवैध रूप से घरेलू सिलेंडर काम में लेते हैं। समाचार पत्रों में बड़ी बड़ी फोटो छप जाती है कि बड़े बड़े जो रोड के ठेकेदार हैं जो व्हाइट लाइन, जेब्रा लाइन बनाते हैं, उसमें घरेलू सिलेंडर काम में लेते हैं, परंतु उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। एक आदमी जो 200 रुपये कमाता है बेचारा, अपने बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चे उसके कप प्लेट धोते हैं, वो चाय बेचता है, उसके यहाँ ठेला आप सिलेंडर पकड़ लोगे। आप अंडे बेचने वाले का ठेला सिलेंडर पकड़ लोगे, परंतु आप ये धन्ना सेठों के पास पहुंचने की आपकी हिम्मत नहीं है। मुझे आप बता दीजिए आपके चैनल के माध्यम से, और मैं आम जनता से यही पूछना चाहता हूं, 5 साल के अंदर इन दोनों विभाग ने, चाहे वो रसद विभाग हो चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, इसने किसी भी बड़े मॉल पर छापा मारा क्या? आया होगा तो समाचार पत्रों में भी आपने पढ़ा होगा, सोशल मीडिया पर देखा हो गया, कहीं पर भी नहीं मारते क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं होती। जैसे ये पहुंचते हैं, गेट पर पहुंचते हैं, इनकी एंट्री बैन हो जाती है, ऊपर से फोन आया था कि नहीं साहब ये तो उसका फला आदमी का है, ये उसका मिलने वाले का है, आप यहाँ छापा मत मारो। जबकि वहां पर सिलेंडर भी घरेलू काम में ले रहे हैं और ऐसी खाद्य सामग्री भी काम में ली जा रही है जो एक्सपायरी डेट हो गई, जो बाजारों में नहीं बिकनी चाहिए, जो खाना बाजारों में ग्राहकों को नहीं मिलना चाहिए, वो सब चीज़ें मिल रही है, परंतु इनकी हिम्मत नहीं होती। इनकी सिर्फ ताकत वहीं दिखती है, गरीब ठेले वाले होंगे, केबिन वाला होगा, या कोई मजदूर होगा जो रोड पे दाल बाटी बेच रहा है या कोई बाटियां बेच रहा है, उसको तो आप छापा मार दोगे, उसको पकड़ लोगे, परंतु इनके पास कोई कार्रवाई नहीं करते। सिर्फ इनकी चांबुक सिर्फ उसी गरीब आदमी के पड़ती है, इनको और कुछ नहीं दिखता। धन्ना सेठ इनको दिखते नहीं है। आज अगर इनको दिखता, मैं आपको कह रहा हूं मेरे साथ चले, मैं इनको 500 सिलेंडर जब्त करा दूंगा अगर ये होटलों पे और इन सब जगह करें ना ये घरेलू सिलेंडर, परंतु जाते ही नहीं है। तो बस अपनी फॉर्मेलिटी करते हैं, फॉर्मेलिटी भी उनके ऊपर करते हैं जो बहुत ज्यादा गरीबी से भी और गरीबी नीचे रेखा के अंदर जीते हैं और रोड पर दाल बाटी चूरमा बेचते हैं, चाय बेचते हैं, अंडे बेचते हैं, कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें बेचते हैं, उनको पकड़ते हैं और दूसरों को नहीं पकड़ते। इसलिए बहुत दुख होता है इनकी कार्रवाई से मुझे, और रोष भी है कि आप करो ना, बड़ों लोगों के ऊपर कार्रवाई करिए, मगर आप लोगों की हिम्मत नहीं होती। इन गरीब लोगों पर क्या कर रहे हो साहब? इधर पैसे भगवान ने मार रखा, राम ने तो वैसे ही मार रखा, और आप लोग और मार रहे हो। इन गरीबों का क्या, गरीब होना कोई बुरा है क्या? इस दुनिया में हम गरीब लोग जी नहीं सकते क्या? वो तो बेचारे इतना संघर्ष कर रहे हैं जीने के लिए, और ये लोग और आए दिन मार लेते हैं। एक सिलेंडर उनका पकड़ लिया, सिलेंडर लाए, 2-3 हज़ार रुपए का उनका नुकसान हो गया, वो छुड़वाने आएंगे, उस पर ही पैसा लगेगा। कितनी मजदूरी करते हैं बेचारे, उनको मिलता क्या है? आप थोड़ा तो सोचो, थोड़ी तो मानवता रखो। इन लोगों को तो छोड़ दीजिए, आप पकड़िए दूसरों को। इतने बड़े धन्ना सेठ बैठे हैं जिनके यहाँ पर अवैध रूप से, चाहे घरेलू सिलेंडर हो चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, हर चीज़ इन पर आप अवैध मिल जाएगी, परंतु आपकी हिम्मत नहीं होती कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई कर लें। इस आज़ाद देश में कानून सबके लिए बराबर माना जाता है, लेकिन कार्रवाई सिर्फ निचले स्तर पर लागू की जाती है। इसका क्या कारण है? इस देश में कानून सबके लिए बराबर है। सिर्फ भाई साहब ये तो मैं बता रहा हूँ आपको, ये कागजों में ही अच्छा लगता है, ये धरातल पे है ही नहीं। सिर्फ कानून गरीब के लिए है, गरीब मारा जाता है, और कानून के जो रखवाले हैं जो इसकी पैरवी करवाते हैं, वो देख लीजिए ना आप। रात को कल जो पकड़े इन्होंने, कल 11 सिलेंडर पकड़े, सिर्फ छोटे छोटे दुकानदारों को, ठेले वालों के पकड़े। आप बड़े वालों को करो ना। सिर्फ कानून गरीबों का ऊपर ही अपना डंडा चलाता है और धनाढ्य लोगों के आगे झुक कर खड़ा हो जाता है। ये बहुत बड़ा है, क्योंकि कल मेरे को बड़ा दुख हुआ, उनके फ़ोन भी आए मेरे पास कि भाई साहब हमारे साथ ये हो गया, हमारा सिलेंडर छुड़वा दो। मैंने कहा मैं आज बात करूँगा, कल शाम लेट हो गए थे, आज बात करूँगा, पर इतना गलत नहीं होना चाहिए। आप सबके साथ कार्रवाई करें, और इन गरीबों को जो 2 जून की रोटी भी बड़ी मुश्किल से कमा पाते हैं, उनके घरों में चूल्हा भी, जब वो रात को जाते हैं कि सब्जी वब्जी दाल सब्जी लेकर के खाना, तब उनके घर में चूल्हा जलता है, उन लोगों के साथ तो ये अन्याय ना करें। विभाग कृपा करके थोड़ा मानवीयता का दृष्टिकोण रखे और इन गरीबों को छोड़ देवे। चलिए, संबंधित विभाग गरीबों का ध्यान रखते हुए कानून का पालन भी सही तरीके से करवाएगा, ऐसी आशा करते हैं। आपका नाम? शैलेश गुप्ता। धन्यवाद।